जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो। जिस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अंग्रेज़ों ने तो भारत पे आक्रमण कर ही दिया था, पूरा तरह से पूरा भारत को अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हमारे भारत में एक ऐसा भी किला था जिस किला के ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा शासन नहीं किया जा पाया? आखिर इसके पीछे वजह क्या था? तो चलिए देखते हैं कौन सा किला था वो और समझते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आयरन फोर्ट। आयरन फोर्ट आप इसको कह सकते हैं लोहा किला। ठीक है, लोहा किला जो कि लोहागढ़ में ही है। और ये है कहाँ तो मैं भी बताऊंगा। देखिए ध्यान से इस फोटो को पहले आप गौर से देखिए दोस्तों। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए, ये जो चारों तरफ से पानी दिख रहा है और पानी को दिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा सा बाउंड्री सा जो है ना, ये देखिए हम सर्कल बना दे रहे हैं। इस सर्कल को देख के आप समझ जाइएगा कि आखिर इस किले के ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा शासन क्यों नहीं किया जा सका। क्योंकि दोस्तों, जब अंग्रेज़ लोग भारत आ गए थे, ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आयरन फोर्ट आखिर है कहाँ। तो ये आयरन फोर्ट जो है राजस्थान में है। राजस्थान का भरतपुर नाम का एक जगह है, एक शहर है, जिस शहर में ये आयरन फोर्ट बसा हुआ है। दोस्तों, इसका खासियत ये है कि देखिए इसके चारों तरफ जो है पानी है। ठीक है, और इस पानी को जो आप देख रहे हो ना, ये पानी कोई आम पानी नहीं है। इस पानी में जो है एक तरह का, इसको जो बनाया गया था जिस राजा के द्वारा, ये सोच के बनाया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हमला करने के लिए आएगा तो वो व्यक्ति इस पानी को पास नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं पास कर पाएगा? तो इसके पीछे कारण ये रखा गया था कि इस पानी में मगरमच्छ को भी छोड़ा गया था। और एक मगरमच्छ नहीं था, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में मगरमच्छों को छोड़ा गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इसको पास करना चाहे तो वो नहीं पास कर पाए। और दोस्तों, एक और भी खासियत ये था कि इसके चारों तरफ बहुत ही मोटी दीवार बनाई गई थी, जो दीवार जो है लोहे से कम नहीं था, क्योंकि उस दीवार के ऊपर मिट्टी के 2 परत चढ़ाए गए थे। और ये मिट्टी का 2 परत क्यों चढ़ाया गया था? तो इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ शासन जो था, अंग्रेज़ शासन के दौरान दोस्तों क्या हो रहा था कि तोप और गोला जो होता है ना, यानी कि बारूद, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अगर अंग्रेज़ लोग बाय चांस अगर इधर से आते हैं यहाँ पे हमला करने के लिए, तो अंग्रेज़ लोग जब तोप या गोला जब छोड़ते थे, ठीक है, तो होता क्या था कि वो जो बॉम्ब था, वो बॉम्ब जाके उस मिट्टी में घुस जाता था और वो ब्लास्ट होता भी था तो कुछ असर इसके दीवारों पर नहीं होता था। इसलिए इसका नाम लोहागढ़ रखा गया था। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बहुत जानकारी लेने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा परिचय लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि राजस्थान को मरुस्थलों का शहर या मरुस्थलों का राजा कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में केवल मरुस्थल ही मरुस्थल भरा हुआ है यहाँ। लेकिन एक बात बता दें आपको कि यहाँ पर अनेक ऐसे स्थान हैं जो पर्यटकों के लिए, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है और पर्यटक लोग वहाँ पे आकर्षित होते हैं। इन्हीं में से लोहागढ़ का किला, ठीक है, इन्हीं में से लोहागढ़ का किला जो है एक किला है जो किला इंसान लोगों को, यानी कि पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा अपने तरफ आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण जो है 1733 में, ठीक है, 1733 में किया गया था। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल के द्वारा। महाराजा सूरजमल के द्वारा, ठीक है। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर रियासत बसाई थी, यानी कि भरतपुर में जो जो गांव गांव बसा हुआ था, इस या शहर, उस शहर को बसाने का सबसे बड़ा श्रेय जो है किसको जाता है? तो सूरजमल को जाता है, जो कि एक राजा था, है ना। उन्होंने एक ऐसे किले की कल्पना की जो बेहद मजबूत और कम पैसों में तैयार हो जाए। यानी कि सूरजमल का सोच था कि हम एक ऐसा किला बनाएंगे जो किला बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और कम पैसे में तैयार हो जाएगा। उस समय तोपों और बारूदों का अधिक उपयोग किया जाता था, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ लोग भारत आ चुका था, ठीक है। तो अंग्रेज़ लोग जो थे, वो लोग अपने दुश्मनों को हराने के लिए वो लोग क्या करते थे? तोप और बारूद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। इसलिए इस किले का निर्माण में एक विशेष युक्ति का प्रयोग किया गया था। इसलिए इस किला को बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी से तरकीब लगाई गई थी। लोहागढ़ का किला राजस्थान राज्य के भरतपुर ज़िले में स्थित है, यानी कि लोहागढ़ जो किला है वो राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है। इस किले को भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग कहा जाता है, यानी कि पूरा भारत का अगर देखा जाए तो लोहागढ़ एक ऐसा किला रहा जिस किला को अजेय दुर्ग कहा जाता है, मतलब कि जिसको कभी जीता ही नहीं गया, ठीक है। इसके चारों ओर मिट्टी की 2 परतों वाली दीवार बनी हुई थी। यानी कि ये जो किला था, अभी हम आप लोगों को फ़ोटो में दिखाए थे इस फ़ोटो में कि इसके चारों तरफ से मिट्टी का दीवार बनाया गया था, ठीक है, 2 परत का मिट्टी का दीवार बनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आगे बढ़ते हैं।
लोहागढ़ किले पर कई बार आक्रमण किया गया था, ठीक है, लेकिन लोहागढ़ किले पर अंग्रेज़ों द्वारा लगभग 13 बार आक्रमण किया गया। देखिए अंग्रेज़ लोग जो है इस लोहागढ़ पर बहुत बार आक्रमण किए, यानी कि लगभग 13 बार आक्रमण किए, लेकिन 13 बार भी अंग्रेज़ लोग असफल रहे। लेकिन हर बार अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा था। लोहागढ़ किले को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों, यानी कि अंग्रेज़ लोग 13 बार इस किले पर आक्रमण किए, इसके बावजूद भी उन्हें हाथ कुछ नहीं लगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इतना बेहतरीन सा ये प्लानिंग करके ये किला बनाया गया था कि इस किले पर राज किया ही नहीं जा सकता था। अब देखते हैं कुछ बेहतरीन सी नज़ारे इस जगह का, जो कि आयरन फोर्ट में है। देखिए ये जो है आयरन फोर्ट के ही पास का है, चारों तरफ से पानी है ना, और क्या है यहाँ पे लोग नहाते हैं अक्सर जाके। ये देखिए कुछ और नज़ारा है, जो नज़ारा दोस्तों देखिए ये जो है ऐसा देखने में लग रहा है कि पूरा लोहे का ही बना हुआ है, बट ये लोहे का नहीं है, सारे पत्थरों का बना हुआ है। लेकिन इसके ऊपर विजय नहीं पाया जा सका अंग्रेज़ों के द्वारा 13 बार हमला करने के बावजूद भी। दोस्तों और कुछ जानते हैं इसके बारे में, इसका निर्माण कार्य में क्या क्या हुआ था, ठीक है। लोहागढ़ किले का निर्माण जाट शासक सूरजमल सिंह ने 1733 में करवाया था। किले के चारों तरफ एक गहरी खाई है, यानी कि इस किले के चारों तरफ जो है एक गहरी खाई है, और उसी गहरी खाई में पानी है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया है। यानी कि इसमें पानी कहाँ से लाया गया है? सुजान गंगा नहर से, ठीक है। सुजान गंगा नहर के द्वारा इसमें पानी लाया गया है, और वो जो झील यानी कि जो चारों तरफ से जो पानी है उसको मोती झील कहा गया है। इस किले में 2 दरवाजे हैं, यानी कि इस किले के मात्र में 2 ही दरवाजे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें उत्तरी द्वार अष्ट धातु का बना है, और जिसे महाराज जवाहर सिंह सन 1765 में दिल्ली से विजय के दौरान लाल किले से उतार कर लाए थे। यानी कि दोस्तों ये जो महाराज जवाहर सिंह है, ये महाराज जवाहर सिंह सूरजमल के पिताजी हैं, ठीक है। जब इन्होंने लाल किले के ऊपर, ठीक है, जब लाल किला का जो राजा था उसको जब हरा दिया था, तब उसने 8 धातुओं से, अष्ट धातु का बना, यानी कि 8 धातुओं से मिल करके बना हुआ जो है दरवाज़ा, ठीक है, वो दरवाज़ा को उठा करके वो अपना इस लोहागढ़ में लाके लगाया था। दक्षिण दिशा वाला द्वार चौबुर्ज कहलाता है, और दुर्ग में 2 प्रमुख बुर्ज हैं, यानी कि इसमें यहाँ पे टोटल 2 ही बुर्ज हैं, ठीक है। जिसके जहाँ से मतलब जिसको एंट्री कह सकते हैं, जहाँ पे एंट्री लेने के लिए जगह होता है, जिन्हें जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि उन्हें देखिए 2 बुर्ज है, पहला बुर्ज को जवार बुर्ज कहा जाता है और दूसरा को फतेह बुर्ज कहा जाता है। जवाहर बुर्ज के ऊपर एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, और जवाहर बुर्ज जो है इसके ऊपर एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, जिसमें सभी जाट राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। यानी कि एक स्तंभ जो बना है ना, उस स्तंभ पे जितना भी लोग वहाँ पे राजा बने, उन सारे राजाओं का नाम लिखा गया है। इसमें भरतपुर राज्य के जाट राजाओं का राज्याभिषेक भी होता था। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्तंभ है उसी स्तंभ के आसपास में ही, ठीक है, जवाहर बुर्ज में ही, ठीक है, वहाँ पर भी राज्याभिषेक होता था, यानी कि राजा को राज्याभिषेक, यानी कि राजा जो था वहाँ पे क्या करता था? प्रण लेता था, यानी कि सारे लोगों के बीच में वो कसम खाता था कि वो कैसे अपना देश को चलाएगा, अपने साम्राज्य को चलाएगा। फतेह बुर्ज का निर्माण जो है 1805 ईस्वी में ब्रिटिश सेना पर विजय को यादगार बनाने के लिए करवाया गया था। यानी कि फतेह बुर्ज जो था, पहला तो जवाहर बुर्ज हम लोग पढ़ लिए, लेकिन फतेह बुर्ज जो था, जब अंग्रेज़ लोग जब ब्रिटिश शासन को जब इन लोगों ने, ठीक है, जब इन लोगों ने विजय पा लिया था, कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे किला तो बना हुआ था, अंग्रेज़ लोग तो हरा नहीं पाया था सूरजमल का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को। लेकिन दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि जब अंग्रेज़ लोग नहीं हरा पाया तो उसके याद में, ठीक है, फतेह बुर्ज नाम का एक स्थान बनाया गया, जहाँ पे देखिए क्या है, किले के अंदर मोती महल, देखिए इस किले में और क्या क्या है, मोती महल है, देखिए महल खास है, किशोरी महल है, कोठी खास है, और बिहारी जी का मंदिर भी है, यानी कि कृष्ण भगवान का मंदिर भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए इस फोटो को आप गौर से देखिए, जो कि अभी पूरा तरह से ढह गया है, लेकिन दोस्तों ये इतना मजबूत बनाया गया था कि इसके ऊपर वास्तव में कोई भी आक्रमण अगर करे तो उस आक्रमण का इसके ऊपर कोई असर ना हो, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका वहीं का मंदिर का, ये है एक फ़ोटो, जिस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, जिस मंदिर में वहाँ के लोग पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं,
कुछ और जानकारियाँ लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जो है इसी महल का यानी कि जो किला था, इसी किला का नज़ारा है। यहाँ पे देखिए इधर केवल पानी ही पानी है और इस पानी में मगरमच्छ हुआ करता था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि अगर कोई दुश्मन अगर तैर के भी जाना चाहे यहाँ से, अगर महल के अंदर प्रवेश करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बहुत ही सोच विचार के साथ इसको किया गया था। ये देखिए, ये जो मैंने अभी गेट के बारे में जो बातें की थी आपसे कि अष्ट धातुओं से मिलकर के बना हुआ है, ये वही गेट है जो कि लाल किला पर विजय पाने के बाद, ठीक है, सूरजमल के द्वारा लाया गया था। आगे देखिए, और यहाँ की दीवारों को देखिए ज़रा, ये दीवारें कितनी मजबूत हैं। इन दीवारों पर बम बारूद किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तोप के गोले असरदार क्यों नहीं होते। चलिए, एक मेन मुद्दा है, इस मुद्दा को हम लोग देख के समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण था दोस्तों कि जो लोहागढ़ जो किला बना था, इस किले के ऊपर तोप के जो गोले होते हैं, यानी कि तोप से जो बम निकलता है गोला, उसका असर क्यों नहीं होता था इस महल के ऊपर या इस किले के ऊपर। ये देखिए, यह किला राजस्थान के अन्य किलों के जैसा विशाल नहीं है, लेकिन फिर भी इस किले को अजय माना गया। दोस्तों, ये जो लोहागढ़ जो था ना, ये और भी जो किले थे राजस्थान में, उन सारे किलों से अलग था ये। ठीक है, उन सारे किलों के जितना पैसा खर्च नहीं किया गया था इसको बनाने में, लेकिन फिर भी इसको हराया नहीं जा सका, अजय रहा ये हमेशा। ठीक है, इस किले की एक विशेषता यह थी कि किले के चारों ओर मिट्टी के गारे की मोटी दीवार है, यानी कि इस किले के चारों तरफ मिट्टी का एकदम मोटा सा दीवार बना हुआ है। ठीक है, निर्माण के समय देखिए क्या कहता है, निर्माण के समय पहले किले को चौड़ी मजबूत पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई। यानी कि जब निर्माण हो रहा था ना इस किले के ऊपर, इस किले का जब निर्माण हो रहा था तो पहले मोटी मोटी और चौड़ी चौड़ी पत्थरों के द्वारा एकदम ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इन पर तोपों के गोलों का असर नहीं हो, इसके लिए इन दीवारों के चारों ओर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी का दीवार बनाई गई। यानी कि दोस्तों क्या हुआ कि जब पत्थर का जब दीवार बना दिया गया, बहुत ही मोटे मोटे तगड़े तगड़े पत्थरों का, तो उसके चारों ओर फिर से सैकड़ों फुट यानी कि 100 फुट से भी ज़्यादा दूरी तक का मोटा मोटा दीवार बनाया गया, जो कि कच्ची मिट्टी का था। ठीक है, तथा नीचे गहरी चौड़ी खाई बनाकर उसमें पानी भरा गया। यानी कि यहाँ पर इसका जो हम दिखाए थे जो फोटो, सबसे पहला फोटो जिसमें दिखाए थे कि खाई था, उस खाई में क्या था, पूरा पानी भरा हुआ था। ठीक है, तो उस पानी में हम ये भी बताए थे कि उसमें मगरमच्छ को भी डाल के रखा गया था। ऐसे पानी को पार करके समतल दीवार पर चढ़ना भी असंभव बात था। यानी कि इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनाया गया था उसकी दीवारों को चारों तरफ का, कि अगर कोई पानी को अगर तैर के अगर पास भी हो जाए तो दोस्तों वो दीवार पे नहीं चढ़ सकता था। यही कारण है कि इस किले पर आक्रमण करना आसान नहीं था। ठीक है, क्योंकि तोप से निकला हुआ गोला मिट्टी की दीवार में धंस जाते और उसकी आग शांत हो जाती थी। क्या होता था कि जब तोप से गोला निकलता था ना दोस्तों, तो वो जाके मिट्टी में जाके धंस जाता था, मिट्टी में घुस जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो ब्लास्ट हो ही नहीं पाता था। ऐसे सैकड़ों गोलों दागने के बावजूद इस किले की पत्थर की दीवार जैसी की तैसी सुरक्षित बनी रहती थी। क्या कहता है कि इस किले का जो दीवार था, इस दीवार को इतना मजबूत बनाया गया था कि इसके ऊपर गोला दागने के बाद भी इसका दीवार जो था वो सेफ रहता था। ठीक है, इसलिए दुश्मन इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सके, यानी कि इसलिए दुश्मन जो थे कभी इस किले में प्रवेश नहीं कर सके। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टार्ड के अनुसार इस किले की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दीवारें जो मिट्टी से बनी हुई है, इसके बावजूद भी इस किले को फतह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। यानी कि एक अंग्रेज़ी इतिहासकार है जिसका नाम है जेम्स टार्ड। ठीक है, इस व्यक्ति के द्वारा इतिहास में लिखा गया है कि इस किले के जो दीवारें हैं इतनी मोटी हैं कि इनके ऊपर कितनों भी, ठीक है, गोले दागे जाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे, ठीक है, कि हम इस पे फतेह पा लेंगे या जीत पा लेंगे, तो वो बात लोहे के चने को चबाने के जैसे कम नहीं था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे देखिए, ये देखिए, ये जो दीवारें हैं, ये सारी दीवारें जो हैं यहीं का है, लोहेगढ़ का ही है। बहुत ही मजबूत बनाया गया है ताकि इसके ऊपर कोई भी दूसरा जो दुश्मन है वो आके इस पे शासन ना कर सके। ये देखिए, ये तो पूरा घास वगैरह उगा हुआ है, बहुत सौ सालों के बाद का ये फ़ोटो है। तो दोस्तों इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है हम लोगों को कि ये किला का निर्माण कितना बेहतरीन तरीके से किया गया होगा।
ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले भी बता चुके थे कि यहाँ पर 13 बार जो था अंग्रेज़ों ने हमला किया था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो है अपना शासन नहीं लागू कर पाए। ठीक है। और भी देखिए ये साफ़ सफाई किया जाने के बाद का फ़ोटोज़ है, बहुत सारी फ़ोटोज़ है दोस्तों इस तरह से। ठीक है। ये भी उसका स्केच है एक, जो किसी खास व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे पर्यटक लोग बहुत ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार जगह है यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको भी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट लाइक इफ़ यू लाइक माई वीडियो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बस इतना।